नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंटीलिया केस के अंदर कल हुई सुनवाई के बाद सचिन वाजे को जहां 3 अप्रैल तक फिर से हिरासत में भेज दिया गया एनआईए कोर्ट के द्वारा, तो वहीं सचिन वाजे के द्वारा बड़े खुलासे सनसनीखेज किए गए, जिसके बाद में शिवसेना नेताओं के अंदर हड़कंप मच चुका है। तो वहीं कई बड़े नाम खुलकर सामने आ चुके हैं शिवसेना नेताओं के, और इसी के बाद में अब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सचिन वाजे के द्वारा कल कोर्ट के अंदर बड़े खुलासे किए जाने के बाद उन्होंने बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि इस पूरे खेल के अंदर 2 और पहलू जुड़े हुए, जहां एक उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो वहीं और भी नए बड़े नाम खुलकर सामने आए। और सचिन वाजे ने यह भी बयान देते हुए कहा कि उनके साथ जो होटल के अंदर महिला दिखी है उसका अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि एनआईए की टीम ने उन समय ठहरे उनके साथ में महिला और खुद सचिन वाजे के सूटकेस जो 5 मिले थे उनके ऊपर जांच की है, तो उनके अंदर बड़े पैसों के भरे हुए सूटकेस मिले हैं, जिसके बाद में अब और भी नए बड़े सवाल पैदा हो रहे। मनसुख हिरेन को लेकर 13 लाख रुपए लिए गए थे सचिन वाजे के द्वारा उनसे, और इसी सिलसिले के अंदर लगातार दोनों ही टच के अंदर बताए जा रहे, जिसके बाद में अब पूरी तरीके से गाज गिरना तय है। और इस बीच में जो कल खुलासे हुए उसके बाद 3 अप्रैल तक फिर से हिरासत के अंदर एनआईए की टीम को सौंप दिया गया। और एनआईए की टीम ने भी आज बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अब उनसे और पूछताछ की जाएगी। हालांकि उन्होंने सही ढंग से पूछताछ के अंदर जवाब नहीं दे पाने की वजह से उनकी लगातार हिरासत को बढ़ाया जा रहा है कोर्ट के अंदर। वहीं उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत भी अब लगातार जो बयान दे रहे थे वो बड़े तौर पर खारिज होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं एक तरफ शरद पवार ने भी अपनी बगावत शुरू कर दी है उद्धव ठाकरे की एनडीए गठबंधन की सरकार में, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज फिर खुलकर बयान दे दिया कि एनआईए कोर्ट के अंदर दिए दावों के बाद में सचिन वाजे के खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है उसके अंदर और भी कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा जब 100 करोड़ रुपए वसूली के घोटाले का खुलासा किया गया है, तो उसके बाद में उद्धव की सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद अपने खिलाफ जांच करवाने के लिए पत्र भी लिख दिया है, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनके खिलाफ कोई बड़ा आदेश या फिर इस्तीफे का जिक्र भी नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नाराजगी के बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। संजय राउत के द्वारा दिए गए बयान के बाद में कांग्रेस के अंदर रोष पैदा हो चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा उद्धव ठाकरे से शिकायत भी की गई है, जिसके अंदर आज चर्चा भी होनी है। तो दूसरी ओर एनआईए की टीम के मिले सबूतों के आधार पर जब उस होटल के अंदर एनआईए की टीम ने जांच पड़ताल की, तो वहां पर कई बड़े सीसीटीवी फुटेज के अंदर खुलासे भी सनसनी के सामने आए, जहां उस होटल के अंदर सचिन वाजे के लिए करीब 100 दिन के लिए होटल की बुकिंग की गई थी। 13 लाख रुपए से इस होटल की बुकिंग के बाद फर्जी आईडी के तहत उनके साथ में एक और महिला भी ठहरी हुई थी, जिसके बाद में सूटकेस और 5 और बड़े खुलासों के साथ में सचिन वाजे ने भी इस बात को जिक्र करते हुए कबूल लिया कि उनके साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर कई बड़े पहलू उनके साथ में जुड़े हुए। मनसुख हिरेन की पत्नी भी लगातार मांग कर रही है जल्द से जल्द इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया जाए। तो वहीं उद्धव की सरकार भी अब एनआईए की टीम का पूरी तरीके से समर्थन करती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में हुए इस खुलासे के बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव की सरकार के लिए बड़े चिंता के बादल छाए हुए। बीजेपी के नेता रामदास अठावले ने भी मुलाकात की है केंद्रीय गृह सचिव और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने मिलकर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े सबूत केंद्रीय गृह सचिव को भी सौंपे हैं, जिसके बाद में आज महाराष्ट्र के राज्यपाल ने रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाई है उद्धव ठाकरे से, और फटकार लगाते हुए भी कहा कि पिछले 15 दिनों से जिस प्रकार से मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में लगे आरोपों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और ना ही जांच कमेटी बनाई गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे की सरकार के लगातार नेता सरकार को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो एक तरफ किरीट सोमया से लगाकर बीजेपी के नेताओं के हाथ में आए सबूतों के आधार पर एनआईए की टीम और एटीएस की टीम भी जांच
कर रही है वैसे ही सबूत खुलकर सामने आ रही है। सचिन वाजे की फर्जी आईडी पकड़े जाने के बाद अब उनके खिलाफ में और भी कई बड़े सबूत हाथ लग सकते हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच से हटाने के बाद में सचिन वाजे को एनआईए की टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। मनसुख हिरेन एक बड़े व्यापारी थे और उनकी पत्नी ने ये दावा करते हुए कहा कि उनके जो एंटिलिया घर के आगे गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो गाड़ी मनसुख हिरेन के नाम से रजिस्टर्ड ज़रूर है, लेकिन उन्होंने सचिन वाजे को उस गाड़ी को दे दिया था। वही मनसुख हिरेन फिर दूसरे दिन संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं और अब मेडिकल रिपोर्ट का भी बड़ा खुलासा सामने हो चुका है कि इस दौरान कई बड़े लोग उनके साथ में जुड़े हुए थे सचिन वाजे के, और सचिन वाजे के तार और भी लंबे जुड़े होने की पूरी आशंका जताई जा रही है एनआईए की टीम की, जहां पर उद्धव सरकार के खिलाफ में सीबीआई जांच कराने की मांग कर चुके पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है इस बारे में। और जब राज्यपाल ने अब बड़ी रिपोर्ट भी मंगा दी है उद्धव की सरकार के लिए एक्शन की तैयारी में, जहाँ उद्धव की सरकार के लिए अब बड़ी चिंता के बादल छा चुके हैं, तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार बीजेपी के नेता अपने बयानों पर खरे उतर रहे हैं। इसी वजह से अब उद्धव की सरकार और शरद पवार के लिए बेनकाब चेहरे खोलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि शरद पवार जिस प्रकार से अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे और झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे, उन सभी बातों को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद खारिज करके बड़े तौर पर बयान दे दिया। एमबीए गठबंधन के अंदर हड़कंप मच चुका है और नेताओं के जल्द बड़ी खबर सामने आ सकती है। और 30 मार्च यानी कि आज 26 मार्च हो चुका है और 30 मार्च तक महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने का दावा ठोक चुके पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। इस बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार इस पूरे वसूली कांड के अंदर फंसी रहेगी, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेता बड़ी सेंध लगाकर बीजेपी के अंदर पार्टी के नेताओं को शामिल कर देंगे, जो उद्धव के लिए एक तरफ से डबल झटके की तैयारी में दोहरा झटका मिलता देख उद्धव के नेता भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि संजय राउत ने कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए गए बयानों के बाद में नाना पटोले से लगाकर कांग्रेस की सोनिया गांधी ने भी नाराज़गी जाहिर की है, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ में बड़ी बैठक करने का ऐलान भी किया कि लगातार पिछले 3 महीनों से उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत लगातार कांग्रेस का वर्चस्व खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से नाना पटोले के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देकर सीधे ही कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया महाराष्ट्र राज्य के अंदर, जहां एक तरफ से कांग्रेस को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए जुट चुके एनसीपी शरद पवार ने भी बड़े तौर पर बयान जारी कर दिया कि अब समय आ चुका है सरकार के टूटने का और एमबीए गठबंधन के अब हड़कंप जिस प्रकार से मचा है और जो वसूली कांड के खुलासे हुए, दूसरी ओर ट्रांसफर रैकेट को लेकर भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सीक्रेट नाम सामने आने के बाद में केंद्रीय गृह सचिव को उसकी भी रिपोर्ट तलब करा दी गई महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और देवेंद्र फडणवीस भी लगातार जोरों शोरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव की सरकार पर तीखे बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं, जिसके बाद में अभी तक उद्धव की सरकार का कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आ रहा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी बयान देते हुए कहा कि एनआईए की टीम की जांच में सहयोग किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी ओर वाजे की कार्रवाई के दौरान वाजे खुद इस बात को कबूल रहे कि उनको फंसाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिस दौरान परमवीर सिंह भी उस समय मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, उनके साथ भी बड़ा गेम खेला गया था और इस बात का सबूत खुद उन्होंने बड़े तौर पर दे दिया है। जहां उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका को दाखिल करने के बाद उनको बड़ा झटका लग चुका है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका को दाखिल कर लेने की तैयारी में जुट चुके, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव की सरकार के लिए भी बड़ी चिंता की बात और संकट भी उत्पन्न हुए जा रहे हैं। तो वहीं परमवीर सिंह भी चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए वसूलने का मुंबई पुलिस और सचिन वाजे से लगाकर परमवीर सिंह को भी अनिल देशमुख के द्वारा टारगेट दिया जाता था, जिसके बाद में गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव पक्ष में उतरे शरद पवार भी बेनकाब होकर सामने आ गए और इसी वजह से अब लगातार और शिवसेना के नेता बड़े तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच में बीजेपी पार्टी अपना ऑपरेशन भी शुरू कर चुकी है।
संजय राउत, उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार सरकार के पक्ष में बयान दे रहे, तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख, सचिन वाजे और परमवीर सिंह तीन और नए पहलू निकलकर सामने आ गए, जो बड़े सनसनीखेज खुलासों के साथ में कई बड़े खुलासे नए सामने भी आ रहे हैं। और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी जो कुछ सच्चाई सामने आएगी उसका जल्द बड़ा खुलासा होगा। वहीं आप दोस्तों जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में। और अगर आप भी भाजपा की सरकार देखना चाह रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर, शिवसेना को बड़ा झटका लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट का आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राज्यपाल के एक्शन के बाद में उद्धव की सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और राज्यपाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि जल्द से जल्द रिपोर्ट को सौंपा जाए राजभवन के अंदर, क्योंकि पहले शिवसेना से मिलने से भी इनकार कर दिया था राज्यपाल ने और उसके बाद में करीब शाम के समय ये बड़ा आदेश भी जारी कर दिया था। जय हिंद। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद।